तो दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे, बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारी 1 अगस्त और दिन शुक्रवार का है और ये वीडियो शुक्रवार की अगस्त की। और ये देखो, तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी, मुंह हाथ धो के मैं आ जाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आटा चाल लूँगी। हमने आटे में नमक डाल दिया है, फिर हम आटे को अच्छे से गूँथ कर रख लेंगे। फिर इसके बाद में हम बाद में सब्जी बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे आटा लगा कर रख लेते हैं। यहाँ कानू बोलने लगा, मम्मी मेरे को चाय पीनी है, चाय बना दो। तो आज सब्जी कुछ भी नहीं थी और मन भी नहीं हो रहा था सब्जी बनाने का। क्या बनाओ, हर दिन आलू बना बना के थक जाते हैं। तो यहाँ पे पहले रात के जो बर्तन रखे हुए थे ना, वो हम जमा देंगे। बर्तन हमने जमा दिए हैं। और ये देखो, तो हमने सेव दुकान पे से मंगा दिए थे और बेचारे मोदी जी को है ना मतलब पेपर को फटा के, अखबार को फटा के मोदी जी पे सेव रख के दे दिए हैं। और यहाँ पे चाय बन रही थी ना, तो हमने चाय में दूध डाल दिया और यहाँ पे कानू के पापा के लिए पानी दिया। फिर इसके बाद में मैं और कानू के पापा और कानू चाय पी लेंगे। और इतने में कानू आ गया। कानू का एक रूल है कि सुबह और शाम उसको पैसे तो ज़रूर चाहिए। और मेरे से बोल रहा है, मम्मी तुम पैसे दो, तुम्हारे पास पैसे हैं। तो मैं बोल रही, मैं थोड़ी ना काम पे जाती हूँ, मेरे पास पैसे होंगे। नहीं, तुम ही दो पैसे। फिर ये देखो, तो पैसे लेके दुकान चला गया और कानू के पापा से बोलने लगा, तुम मेरे से प्यार नहीं करते, मम्मी बहुत प्यार करती हैं। ये देखो, तो फिर इसके बाद में हमने कढ़ाई रख दी, मतलब तपेली रख दी थी, उसमें राई जीरे डाल दिए थे। और इसके बाद में हमने प्याज भी डाल दी और प्याज को अच्छे से सेक लेंगे। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और हींग तो हमने डाली दी थी ना, बस वीडियो में नहीं आई थी। और जब तक हम मसाले, मतलब प्याज सिक रही है, जब तक हम मसाले को गला कर रख देते हैं। तो प्याज अच्छे से गल गई थी। इसके बाद में हमने प्याज, मतलब मसाला डाल दिया था प्याज में, और मसाले को भी हम अच्छे से सेक लेंगे। और देखो, इतना सुंदर तो कलर आया है ना, बहुत ज़्यादा। और हमेशा मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मेरी सब्ज़ी में तेल भी ज़्यादा दिखता है और मतलब सब्ज़ी भी अच्छी दिखती है, कलरफुल दिखती है, मतलब बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तेल ज़्यादा वगैरह डालती हूँ, पर है ना, मेरी 1 चम्मच, छोटी चम्मच में ही तेल डालो ना, तो इतना तेल दिखता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा है ना, कम तेल की सब्ज़ी कानू के पापा नहीं खाते, कम तेल मसाले की उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो खाने ही नहीं खाते। इस वजह से हम अच्छे से थोड़ी तेल मसाला डाल के सब्ज़ी बना लेते हैं। तो फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया है। जब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं, कानू के पापा उठ गए थे ना, तो हम यहाँ पे बिस्तर की घिरी कर कर रख देंगे। कम्बल की हमने घिरी कर कर रख दिए। और अभी कुछ दिन से ऐसी हालत हो रही है ना, इतनी टेंशन चल रही है ना, कि बिल्कुल ना ही वीडियो बनाने का मन होता है, ना ही मोबाइल चलाने का, और ना ही, तो सही बताएं ना, तो काम करने की भी इच्छा नहीं होती, वो तो मजबूरी में करना पड़ता है। और ये देखो, तो मतलब पानी में उबाल आ गया था। इसके बाद में हमने सेव डाल देंगे और हम सेव को मतलब उबालने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट ही उबालेंगे और मध्य आंच में, क्योंकि गैस जो है ना, मतलब सेव उबलेंगे ना तो जल्दी मतलब घुल जाएंगे, इस वजह से हम थोड़े ही उबालेंगे।
ये देखो तो अच्छे से उबल गए थे। और इसके बाद में हमने सिर्फ धनिया डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब्जी बन गई थी ना, तो फिर हम यहाँ पे गुट्टा लेके आ जाते हैं, मतलब जिसमें हम रोटी रखते हैं उससे हम हमारी सेव की सब्जी बनकर हुई है। फिर हम यहाँ पे लोई तोड़ लेंगे। और आज है ना, मतलब मुँह ढाके हूँ क्योंकि पापा किचन में कुछ कपड़े वगैरह उठा रहे हैं ना, तो मतलब मैं रोटी बना रही हूँ ना, तो वो तो आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मुंह ढाक लेती हूँ, भाई अपना काम छोड़ के थोड़ी ना कहीं जाएंगे। और फिर यहाँ पे लोई तोड़ रही हूँगी और यहाँ पे मैं मेरा काम कर लूँगी। ये देखो तो फिर हमने लोई तोड़ ली थी। फिर हम यहाँ पे फटाफट बना लेंगे रोटियाँ। और आज कानू के पापा भी थोड़े जल्दी उठ गए थे ना, तो इस वजह से हमारा जल्दी काम हो जाएगा। पर हालत इतनी ख़राब हो रही है, मतलब कुछ करती हूँ कुछ हो जाता है, मतलब दिमाग ही कहीं नहीं कर रहा है कि इंसान कैसे होते कि एक ही बात पकड़ के बैठ जाते हैं। अपन तो ऐसा रहता कुछ बोल दो ना तो चलो ठीक है, होने दो, नहीं, पर इंसान नहीं समझता। वही बात लेके जो छोटी बात होगी ना उसको बड़ा करने की आदत है ना, तो फिर अपना भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पर क्या करें, ससुराल में रहना तो पड़ता है, मतलब ससुराल की प्रॉब्लम अपन को ही सुलझानी पड़ती हैं। पर क्या करें, कुछ नहीं कह सकते, जो जैसा है वो ठीक है, क्या करें। क्योंकि जो इंसान, अपन तो ठीक है तो मतलब माँ कुछ भी होता अपन बोल देंगे चलो कोई बात नहीं, ठीक है होता है, हमारी मम्मी है तो ये मम्मी, पर वो सामने वाला नहीं समझता। ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो तो हमारी रोटी बन गई थी और इसके बाद में हम यहाँ पे टिफ़िन लगाने लगे थे। और क्योंकि आज पापा जी तो जा नहीं रहे, क्योंकि पापा जी की बहुत ज़ोर से दाढ़ दुख रही थी ना, तो इस वजह से पापा जी नहीं गए थे। तो कानू के पापा और भैया जी का हम टिफ़िन लगाएंगे। फिर लग गया था, फिर हम यहाँ पे सब्जी वगैरह सब खाली करके रख देंगे। ये देखो तो हमने सेव एक मतलब कटोरी में खाली कर दी। और ये देखो तो कानू के होमवर्क, मतलब कुछ भी होता है ना तो वो होमवर्क बताने आ जाता है, मम्मी अब बताओ कौन सा होमवर्क करूँ। उसको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही लिखता है खुद ही पढ़ता है, मतलब मुझे भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। और उल्टा वो स्कूल से आता है ना तो वो मेरे को पढ़ाने लगता है। और यहाँ पे देखो तो हमने सब्जी सामान सब खली करके हटा कर रख दिया है। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे मतलब किचन में अच्छे से मतलब किचन साफ़ कर लेंगे और कपड़े से और धो लेंगे। और आज है ना शुक्रवार है तो पोंछा लगाने की सोच रहे थे, पर मेरी बिल्कुल भी बस की नहीं थी कि मैं पोंछा लगाऊं। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत लगा लिया था, जितना बना था उतना मैंने कर लिया था, जितना होता है मेरे से काम। और अब तो मैं ऐसी हूँ ना कि बुरे तो हैं तो बुरे ही बन के दिखा, जो करना है वो करेंगे, जो नहीं करना वो नहीं करेंगे। क्यों, जो जैसा है ना उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं चाय पीने के लिए। और यहाँ पे देखो कानू होमवर्क कर रहा है और कानू के पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे चाय पी लेंगे। फिर इसके बाद में हम किचन में झाड़ू लगाने आए तो कानू होमवर्क दिखाने के लिए आ गया था, मम्मी देखो होमवर्क ठीक है ना। और मतलब कि इतनी गुड लेके आ रहा है। जब हम भोपाल में रहते थे ना, जब हमारी दीदी लोग, जब सब बहुत छोटे थे, जब हम 3 साल के थे ना, जब हम भोपाल गए थे, तो जब मैं भोपाल में पढ़ती थी ना तो मैं भी गुड़ लेके आती थी मैम से ना, तो मम्मी इसको बताती थी मम्मी देखो आज मेरे को वेरी गुड मिला है, गुड मिला है। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसे ही कानू खुश होता है कि मम्मी आज तो मेरे को वेरी गुड मिला है, मम्मी कॉफ़ी चेक तो करो मेरे को गुड मिला है कि नहीं। मतलब बहुत अच्छे से बोलता है कि मेरे से मैम लोग बहुत प्यार करती हैं। मैंने के बोला चलो ठीक है अच्छा है। मतलब इतना, मतलब 1 साल तो उसने बहुत परेशान किया था, जाने की इच्छा ही नहीं होती थी, रोते रोते जाता था। पर अब वो इतने अच्छे से जाता है ना, बहुत अच्छे से। और उसकी इतनी नज़र उतारनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है उसको, क्योंकि वो पंचायती इतना करता है। फिर हमने किचन साफ़ कर दी थी। फिर इसके बाद में हम किचन में पोंछा लगा लेंगे। फिर इसके बाद में कमरे में गली में चढ़ाव वगैरह हम सब धो देंगे। फिर इसके बाद में हमने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में हमने राई डाल दी है, थोड़े से हम इसमें जीरे डाल देंगे क्योंकि हम बनाने वाले हैं रोटी का नमकीन। ये देखो तो आलू प्याज डाल दिए हैं, आलू प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमने ये हरी मिर्ची काट के रख दी हैं। और हमने यहाँ पे रोटी का नमकीन भी, मतलब रोटी का नमकीन बना रहे हैं। जो रात की रोटी बची हुई थी ना, बस उनको ही मतलब सेक लेंगे, अच्छी लगती है मतलब नमकीन बनाने की। और मतलब जिस दिन बची नहीं होती ना तो कानू खुद बोलने लगता है मम्मी
मुझे रोटी का नमकीन बना दो। तो हमारे आलू 80 के इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार में हरी मिर्च डाल दी थी, सारी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे कि बिल्कुल जैसे कि आपको पता है मिर्च हमने कम ही डाली है क्योंकि कानू खाता नहीं। और ये देखो नहा के आया है ना, तो वो यहीं पर देखने लगा कि मम्मी मुझे नमकीन बना रही हो ना। नहीं तो मैंने बोला बना रही हूँ। फिर इसके बाद में अच्छे से मसाला सीख गया था ना, फिर हम यहाँ पे रोटी को भी एक एक थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे। फिर हम अच्छे से इसको रोटी को मिक्स कर देंगे जिसमें कि रोटी मतलब बिना तेल मसाले की नहीं रहे और अच्छे से मिक्स हो जाए। जितनी अच्छी रोटी में मतलब मसाला अच्छे से सिकता है ना, उतनी अच्छा नमकीन बनकर तैयार होता है। ये देखो फिर हमने नमकीन बना लिया था, फिर इसमें डाल दिया था हमने धनिया पत्ती और फिर इसके बाद में कानू के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे और कानू के पापा भी यही नाश्ता कर जाएंगे। सुबह के बर्तन तो हमने साफ़ कर लिए थे। ये दोपहर मतलब कानू के नाश्ता के बर्तन है जो नाश्ता कर गए थे। और अभी हमने नहाया भी नहीं है क्योंकि मैंने सोचा सारा काम करके आराम से नहाऊंगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना जल्दी जल्दी में मतलब अच्छे से काम ही नहीं कर पाते, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो इस वजह से मैं कि आराम से काम करेंगी। ये देखो तो कपड़े बर्तन तो धुल गए थे ना, फिर इसके बाद में हम बर्तन आते हैं तो बर्तनों को जमा देंगे। और कानू के पापा भी चले गए हैं ड्यूटी और यहाँ पे देखो तो हम मतलब बर्तनों को अच्छे से जमा देंगे। जल्दी करो या देर से काम करो, काम तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी करेंगे ना तो मतलब काम नहीं होगा, कि धीरे करेंगे तो काम नहीं होगा। मतलब धीरे करो जल्दी करो ना, पर ऐसा रहता ना आराम से करो ना तो और अच्छी बात रहती। तो आज मैं आराम से कर रही हूँ और मुझे इतनी ज़ोर से खांसी चल रही ना, मम्मी से बात हुई ना तो मम्मी मेरे को फ़ोन पे चिल्ला रही थी कुछ बना के खा लो, हल्दी सेंक के खा लो, मतलब बहुत चिल्ला रही थी। ये देखो तो काम करके निपटी हूँ ना तो 1 बज गया है, नहा लिया है और कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। 1 बज गए। वो कहते हैं ना कि लड़की कितनी पराई हो जाए पर माँ का प्यार तो माँ का ही रहता है। तो फ़ोन पे डांट लगा रही थी ऐसा हो रहा है इलाज करवा लो, मतलब बहुत चिल्ला रही थी मेरे को। तो यहाँ पे देखो तो कपड़े धो के डाल दिए थे, रख दिए थे ना, कानू के थे, कानू के पापा के थे, बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे। ये देखो तो फिर इसके बाद में हम इनको छत पर ले जाएंगे। हम छत पर कपड़े डालने आ गए हैं और यहाँ पे आके देखा तो कितनी अच्छी फूल खिल रहे हैं। तो पर अभी तो मैं भगवान जी को फूल भी नहीं चढ़ा पाऊँगी और इस वजह से फूल ऐसे ही लगे रहते हैं। पर अच्छा लगता है, लगे रहते हैं, चढ़ाए कोई ना चढ़ाए पर बहुत अच्छा लगता है। और हमारा यहाँ का पान तो इतना बड़ा हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा हो रहा है ना। ये देखो तो फिर यहाँ पे देखो बदल भी हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप भी निकल रही है और मतलब मौसम भी इतना अजीब सा हो रहा है। अब तो पानी भी बंद हो गया है ना, तो मतलब धूप निकलती है और कभी नहीं निकलती। ये देखो तो फिर हम ऐसे करके हम यहाँ पे मतलब कपड़े डाल देंगे। और आज तो मैंने बाल धोए थे ना तो बाल भी खुले नहीं किए, तो मैंने सोचा छत पर ही कर लूँगी। और थोड़ा मतलब सर्दी हो रही है ना, थोड़ी धूप भी लग जाएगी। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे कपड़े डाल देंगे।
डाल दिए थे, फिर यहाँ पे हम बाल सुखाने लगे थे और इतनी ज़ोर से तो बाल झड़ रहे हैं कमज़ोरी से, मतलब इतनी ज़ोर से बाल झड़ रहे हैं, जितने बाल थे ना अब तो उससे आधे में आधे नहीं बचे, इतनी ज़ोर से बाल झड़ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं तो इतने घने बाल थे, मतलब इतनी ज़ोर से, मतलब बालों को देखो ना तो मांग ही मांग, इतनी चौड़ी तो मांग हो रही है ना बहुत ज़्यादा, मतलब बाल कम दिखते हैं और मतलब मूड ज़्यादा दिखती है कि मतलब बाल से नहीं लगते, इतनी छोटी छोटी होने लगी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे देखो रात के कपड़े रखे हुए थे ना, तो हमने इनको भी उतार लिया है, फिर इनको भी अब हम नीचे जाएंगे। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का ब्लॉग यही समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।